एक बड़ी खबर इसी खबर से जुड़ी हुई गौरव, एक और बड़ी खबर आ रही है। खबर ये आ रही है कि इस वक्त इस पूरे घटनाक्रम को लेकर जहां तनावपूर्ण है भारत और चीन के बीच संबंध, इधर 9 दिसंबर की झड़प पर इस वक्त की सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। झड़प के दोनों देशों के सैनिकों के हाथ पैर टूटे हैं। ये आशीष हमारे सहयोगी लगातार जानकारियां दे रहे हैं। यानी कि ये झड़प कोई मामूली झड़प नहीं है। और जानकारी है कि जब ये पूरी झड़प चल रही थी उस वक्त लगभग 500 सैनिक वहां पर मौजूद थे। 9 दिसंबर की झड़प के बारे में ये जानकारी आ रही है कि हड्डियां तक टूटी हैं। और अभी तक ये जानकारी है कि गुवाहाटी के एक हॉस्पिटल में भारतीय सैनिकों का इलाज चल रहा है। लेकिन ये बताता है कि ये झड़प जो बीते समय में हुई है उन झड़प से इतर है, इसके कई और मायने हैं। और मायने इस लिहाज से और ज्यादा बड़े हो जाते हैं क्योंकि 9 तारीख को और फिर 11 तारीख को जो इंफॉर्मेशन आ रही है, 2 बार ऐसा हुआ है जब झड़प हुई है। और ऐसे में सबसे बड़ी बात ये कि शांति की भी बातचीत हुई है। लेकिन क्या ये शांति की वार्ता स्थायी रहेगी आने वाले दिनों में? झड़प में दोनों देशों के सैनिकों के हाथ पैर टूटने की जानकारी ये बताती है कि बहुत ज्यादा ये झड़प कुछ हद तक झड़प नहीं बल्कि काफी ज्यादा इंटेंस हुई है और बहुत ज्यादा भीषण हुई है। और इसी वजह से भारत की तरफ से जो अभी आंकड़ा आ रहा है और मुमकिन है कि आने वाले दिनों में चीन की तरफ से भी कोई डेटा आए कि 20 से 30 भारतीय सैनिक जख्मी हुए हैं, उनका इलाज चल रहा है। लेकिन अभी की जो बड़ी खबर, दोनों तरफ के सैनिकों की संख्या करीब 500 बताई जा रही है। ये अरुणाचल प्रदेश का तवांग का वो इलाका जहां पर भारत और चीन के जवानों के बीच झड़प हुई है। जी, हमारे साथ एसबी अस्थाना जी मौजूद है। एसबी अस्थाना जी, आप इस इलाके को बखूबी जानते हैं और आपसे मैं समझना चाहूंगी सर कि कैसे पहले झड़प होती है, 20 से 25 लोग जो पेट्रोलिंग के लिए पहुंचे और फिर वहां पर इस तरह की झड़प होती है कि दोनों तरफ के सैनिकों की हड्डियां टूट जाती हैं और 500 सैनिक एक समय में जमा हो जाते हैं। कितना समय लगता है यहां पर इस तरह का रीइंफोर्समेंट मंगाने में? इस तरह की झड़प में जहां 500 सैनिक एक साथ मौजूद हो, कितना तनावपूर्ण होगा वो जो सिचुएशन है वो कैसी रही होगी? आपसे समझना चाहेंगे इस इलाके को और उस स्थिति को। एसबी अस्थाना सर, एसबी अस्थाना सर को हमारी आवाज नहीं जा रही है, वापस उनका रुख करेंगे, उनसे जानेंगे ये। लेकिन उसके पहले हमारे साथ विनोद दत्ता जी मौजूद है। ब्रिगेडियर विनोद दत्ता, यही सवाल सर आपसे मेरा। हाँ देखिए, ऐसे इलाकों में क्योंकि वो बहुत जो टेरेन है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट है और चैलेंजिंग है, और दूसरा वेदर कंडीशंस भी वहाँ काफ़ी विषम स्थिति उत्पन्न करती हैं, तो लेटरल स्विचिंग ऑफ जो रिसोर्सेज है वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है ऐसे जगह में। और क्योंकि ऐसी कहावत है फ़ौज में कि माउंटेन्स ईट ट्रुप्स, तो इस तरह की जो वहाँ रिसोर्सेज है वो काफ़ी मात्रा में उनको डिप्लॉय करना पड़ता है, चाहे वो मैन पावर हो, चाहे वो आपका इक्विपमेंट हो, चाहे आपका और सामरिक जो सामग्री हो। तो माउंटेन्स में पहली बात बहुत रगड टेरेन है वो, दूसरी चीज़ वहाँ पोस्टें काफ़ी दूर दूर हैं, और तीसरी चीज़ जो है कि वो वेदर कंडीशंस जो है वो बड़ा इनहॉस्पिटेबल वेदर है। तो ये सब चीज़ें वहाँ के जो ऑपरेशंस हैं उनको कंपाउंड करती हैं। और लेकिन क्योंकि भारतीय सेना एक बैटल हार्डन्ड आर्मी है और हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर में काफी प्रखर है। ब्रिगेडियर दत्ता, लेकिन क्या आपको लगता है क्योंकि गलवान के बाद भारत की प्रिपरेशन एक नेक्स्ट लेवल पर गई है एलएसी पर, चाहे वो ईस्टर्न सेक्टर हो वेस्टर्न सेक्टर हो, और इसीलिए ये जो झड़प है, जिस तरह से खबर आ रही कि 300 सैनिक आए, भारतीय सैनिकों ने मुंहतोड़ जवाब दिया, पीछे हटने को मजबूर होना पड़ा, गलवान से भारत ने बहुत कुछ सीखा है और इसीलिए चाइना की अब कोई भी कोशिश कामयाब नहीं हो रही है? हाँ बिल्कुल, देखिए चाइना को पता लग गया है कि किस लेवल की प्रिपरेशन भारत की है। हाँ। भारत ने अपने फॉर्मेशंस को री इंजीनियर किया गया है। भारत ने कई फॉर्मेशंस को अपने जो फॉरवर्ड एरियाज में वहाँ डिप्लॉय किया हुआ है। 17 कोर फुली ऑपरेशनल है ईस्टर्न कमांड में। तो जो गैप से पहले जो डिविजन्स में वो बहुत कम हो गए हैं। तो चीन को पता है कि भारत की प्रिपरेशन बड़ी आला दर्जे की है। ब्रिगेडियर दत्ता, यानी आप ये कह रहे हैं कि भारत क्योंकि समझता है चीन की इन हरकतों को, तो हमने वो गैप्स जो पहले थे उनको फिल किया है और इस तरह की सिचुएशन, इस तरह के हालात जब पैदा हुए हैं उसमें भारत उससे दो चार करने के लिए पूरी तरह से सक्षम था।